हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हम लोगों का दो थ्योरम है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हम लोगों का एक थ्योरम कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा कहलाता है हम लोगों का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जिसमें से पहला हम लोगों का थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, इसमें स्टेटमेंट हम लोगों का कि अगर कोई रिजिड बॉडी इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग को पता हो तो इसके पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस अगर लेते हैं तो उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू दिस सेपरेशन। दैट मीन्स कि अगर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का ICM अबाउट दिस एक्सिस which is passing through center of mass and this is the parallel axis which is shifted by distance d, then moment of inertia about this axis I is given by this expression. इसके about moment of inertia plus mass of this rigid body into this separation d square। और इसका बहुत ही एक्सटेंसिव एप्लीकेशन हम लोगों का होता है रोटेशन में। अब ये हम लोगों का सिंपल सा स्टेटमेंट तो है। अब इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ अगर सिंपल वे में देखें तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सिंपल वे में बहुत जानते हैं। इन सिंपल वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अगर हम लोग का देखते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिड पॉइंट से पास होता हुआ एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पढ़ते हैं हम लोग ml²/12। अब इसके अबाउट अगर पता है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना है तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी रॉड का वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का, ये वन एंड के अबाउट हम लोग कैलकुलेट किए थे, उसको यूज करते हुए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इन सिंपल वे कि ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन हम लोग का जो लिखा हुआ है जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वन एंड के अबाउट हम लोग लिखे थे ml²/3 और सेंटर ऑफ मास अबाउट ml²/12। इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और फिर देखेंगे जनरल वे में कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/12। इस रॉड यूनिफॉर्म था हम लोगों का, इसका मास m, लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ हम लोगों का लैम्डा = m/l। अब मास पर यूनिट लेंथ है, इस एक्सिस के अबाउट अगर सॉल्व करना था तो इसको हम दो रॉड में कंसीडर कर रहे हैं। इस एक्सिस से इधर एक रॉड हम लोगों का और दूसरा इधर एक रॉड। तो इस वाले रॉड का लेंथ अगर L1 मान लें और मास m1, इस वाले रॉड का लेंथ L2 और मास m2, तो यहाँ पर हम लोगों का इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 से लिख सकते हैं m2 L2²/3 और इस वाले पोर्शन का लिख सकते हैं m1 L1²/3। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमको मिलेगा विच इज I। तो m1 L1²/3 m2 L2²/3। अब ये मास पर यूनिट लेंथ लेमडा अगर था तो इस लेंथ का मास हो गया लेमडा × L2, इस लेंथ का मास हो गया लेमडा × L1। तो इस m1 m2 का वैल्यू अगर पुट करते हैं लेमडा × L1 तो L1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया L1³। उसी तरह से लेमडा L2 पुट करेंगे तो ये L2³ हो जाएगा, जिसमें से लेमडा कॉमन है दोनों में। लेमडा कॉमन होने के बाद L1 और L2 का वैल्यू, यहाँ से ये लेंथ हम लोगों का L1 था, यहाँ L/2 था ओरिजिनल जो रॉड का लेंथ था, और ये d डिस्टेंस, तो L1 का वैल्यू L/2 + d और ये L2 का वैल्यू L/2 - d कर सकते हैं। ये वैल्यू पुट किए तो a³ + b³ का फार्मूला हम लोगों का यहाँ पर मिल गया। a³ + b³, इसका एक्सपेंशन a³ + b³ वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² -2ab, तो ये हम लोगों का -2ab नहीं -ab सॉरी, ये हम लोगों का -ab। तो उस केस में हम लोगों का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों का L/2 ऐड होकर L हो गया, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। और इसका एक्सपेंशन करने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसमें जब एक्सपेंशन करेंगे दोनों में तो L²/4 ऐड हुआ, d² ये भी d² ऐड हुआ, और ये -LD आएगा और ये +LD कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये हम लोगों का a + b × a - b जैसा है, तो L²/4 - d² आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो ये +d में कन्वर्ट हो गया।
तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3d² हो गया, और एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4, ये माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल होके एल स्क्वायर बाई 4 बच गया, और ये वाला कैंसिल हुआ था हम लोगों का माइनस एल डी और प्लस एल डी का वैल्यू। तो ये फाइनली हम लोगों का ये मिला। एंड लेमडा इंटू एल इज, यहाँ से ये लेमडा अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेमडा इंटू एल इज मास ऑफ द रॉड, तो इसको एम लिख दिया गया है। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इससे मल्टीप्लाई होने पर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया, तो एम इंटू डी स्क्वायर ये टर्म, और ये जो टर्म लिखा था यही हम लोगों का ICM था। एंड दिस एम इंटू डी स्क्वायर वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ पैरेलल एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो ये हम लोगों का एक तरह से जस्टिफाई हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे ये जस्टिफाई हो गया। अब इसको इन जनरल वे में हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, सॉरी कैसे प्रूफ करते हैं उसको देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करने का दूसरा तरीका हम लोगों का, इसमें हम लोगों का एक सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल बॉडी ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी ना दिखे। तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग अगर कंसीडर करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल हम लोगों का एक प्लेट है जिसमें हम लोगों का ये सेंटर ऑफ मास का जिसका कोऑर्डिनेट है XCM YCM। इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ से एक्सिस जब पास ऐसे करेगा तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ICM। हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट दिया गया A जिसका कोऑर्डिनेट x0 y0, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसके अबाउट अगर रोटेट करता है विच इज एट अ डिस्टेंस d। तो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर लिखते हैं तो दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर इक्वल टू दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इधर लिखा हुआ है। अब हम लोगों का इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो इसके अबाउट में रोटेट करेगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि किसी न किसी रेडियस में रोटेट कर रहे होंगे। तो हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया यहाँ पर mi, ith पार्टिकल के लिए, जिसका मास mi है और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितना है ri। अब इस डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कितना है, इसका कोऑर्डिनेट xi yi, तो xi माइनस XCM का होल स्क्वायर और yi माइनस YCM का होल स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तब ये ri का वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं कि m1 इंटू RI स्क्वायर, सॉरी mi इंटू RI स्क्वायर, ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल के लिए है। और ऐसे सभी पार्टिकल्स के लिए इसको सम कर देते हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस। अब ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब बात करते हैं हम लोग का ये जो पॉइंट था इसके अबाउट ये एक्सिस हम लोग का ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूमेगा। तो उस केस में हम लोग का इसके अबाउट डिस्टेंस इस पॉइंट का दिस RI डैश, इस RI डैश का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ जैसे लिखा था दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर अंडर रूट, और स्क्वायर स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो mi इंटू RI डैश स्क्वायर हो गया इसके अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सभी पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये समेशन उसी के लिए लगाया हुआ ऐड करने के लिए सभी पार्टिकल का। अब ये हम लोगों का थोड़ा सा इसमें थोड़ा लेंदी दिख रहा है, xi माइनस x0 का होल स्क्वायर yi माइनस y0 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हम लोग का। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग कर, क्योंकि ये हम लोगों का अगर xi माइनस XCM लिखा हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट करें कि xi माइनस XCM प्लस XCM, यानी कि XCM माइनस कर लें और उतना ही प्लस कर लें, तो हम लोगों का ये सिंपल सा कुछ बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी yi माइनस YCM प्लस YCM कर लें तो ये हम लोगों का एक्सप्रेशन बन रहा है। अब ये हम लोगों का जब स्क्वायर करेंगे इन दोनों टर्म का, इसके जगह पर ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका भी आएगा, क्योंकि इधर हम लोग लिख रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद हम लोग का ये मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये mi फिर इस वाले में मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो टर्म था दिस वन एंड दिस वन, इसमें ये कॉमन होकर के ये हम लोगों का एक जगह रखा गया है, तो समेशन mi xi माइनस XCM स्क्वायर प्लस yi माइनस YCM स्क्वायर, तो ये हम लोगों का जो लिखा हुआ टर्म है ये ICM है बेसिकली।
यहाँ जो लिखा था। अब ये जो टर्म था हम लोगों का एक्स सी एम माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई सी एम माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ जो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर। तो यहाँ से एम आई कॉमन होने के बाद एक्स सी एम माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई सी एम माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज डी स्क्वायर। तो ये समेशन ऑफ एम आई इंटू डी स्क्वायर हो गया। बचा ये दोनों टर्म टू टाइम्स वाला। तो टू टाइम्स का जो वैल्यू था हम लोगों का, टू तो बाहर है समेशन से, अब समेशन हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से ये भी हम लोगों का कांस्टेंट की तरह हुआ कोऑर्डिनेट, क्योंकि समेशन तो आई में कर रहा है ना इस वाले कोऑर्डिनेट पर। बाकी ये जो वैल्यूज हैं तो मतलब सब वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसलिए ये समेशन से बाहर हो गया टू, और ये यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं जैसे ये हम लोगों का समेशन से बाहर होगा, ये समेशन से बाहर होगा, यहाँ लिखे हैं नेक्स्ट टर्म, दिस टर्म इज आई सी एम, दिस वन इज डी स्क्वायर, तो ए समेशन ऑफ एम आई इंटू डी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, और ये ऊपर वाला आई सी एम, और इसमें टू, और ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इस पे समेशन नहीं हो रहा, तो ये हम लोगों का बाहर हो गया। उसी तरह से ये भी हम लोगों का बाहर हो गया, सिर्फ इस पे समेशन, सिर्फ इस पे समेशन हो रहा है। तो ये हम लोगों का इस तरह से समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई, ये समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई क्या है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m2, ये सब हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ मास। तो m1x1 प्लस m2x2 सबको सम करें और डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि टोटल मास कैपिटल M बोल देते हैं, तो दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास एक्सियम, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका जो वैल्यू है हम लोगों का m इंटू एक्सियम है, ये जो टर्म दिख रहा है दिस इज टोटल मास इंटू एक्सियम, और ये एक्सियम तो कांस्टेंट था, तो इस पे समेशन करने के बाद ये सभी पार्टिकल का मास ऐड हुआ, तो ये भी टोटल मास ऑफ बॉडी, दिस इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, आईसीएम प्लस टोटल एम, इसको जब ऐड करे थे तो हम लोग का मिला था, दिस इम्प्लाई दैट आई इक्वल टू आई सी एम प्लस कैपिटल एम इंटू डी स्क्वायर प्लस ये टू टाइम्स एक्स सी एम माइनस एक्स नॉट टाइम्स ये कैपिटल एम इंटू एक्स सी एम है माइनस ये टोटल मास इंटू एक्स सी एम प्लस टू टाइम्स वाई सी एम माइनस वाई नॉट, और इसको भी अगर ऐड करते हैं तो ये टोटल मास इंटू वाई सी एम माइनस टोटल मास इंटू वाई सी एम, ये एंड दीज टू टर्म्स, ये दोनों टर्म्स हम लोगों का क्या है, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, तो दीज टू टर्म्स बिकम जीरो। तो फाइनली हम लोगों का आता है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये हम लोगों का सेकंड थ्योरम विच इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दिस थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज और प्लेन बॉडीज। प्लेन बॉडीज पे ही सिर्फ हम लोगों का ये अप्लीकेबल है, सभी बॉडीज के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ टू डायमेंशनल, जैसे थिन प्लेट्स, जैसे सर्कुलर डिस्क हो गया, स्क्वायर प्लेट हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, या किसी भी तरह का थिन प्लेट होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए नहीं एप्लीकेबल है। तो ये हम लोगों का जो थ्योरम है क्या बोलता है कि अगर हम लोगों का किसी टू डायमेंशनल बॉडीज, जो भी बॉडी है टू डायमेंशनल बॉडी, उस पर कोई पॉइंट लें और यहाँ से हम लोगों का तीन एक्सिस एक्स वाई और जेड पास कर रहा होगा, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी को रोटेट कराया जाए तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ कुछ होंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे रोटेट करेगा हम लोगों का तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस आई जेड इक्वल टू सम ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई। ये हम लोगों का
थ्योरम जो है ये बोलता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो टू डायमेंशनल बॉडी था, इसमें हम लोगों का एक्स वाई प्लेन में ही है, जो कि जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर है तो इस पर कोई पार्टिकल हम लोग एक कंसिडर किया जिसका मास एम आई है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई, एंड दिस इज ओरिजिन, मैं यहाँ तीनों एक्सिस मीट कर रहा था। तो अब ये कहें कि ये जो हम लोगों का एक्स आई कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों का एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस हुआ ना, तो इस वाई एक्सिस से कहेंगे कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्स आई है, एक्स कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में हो गया, तो वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पर है। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इस एक्स से इस डायरेक्शन में गए तो ये डिस्टेंस हम लोगों का एक्स एक्सिस से बढ़ रहा है, तो एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस हम लोगों का एम वाई, और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस हम लोगों का है ये, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का जेड एक्सिस से कहलाएगा। इसको अगर हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टू डायमेंशनल बॉडी, यहाँ पर ये ओरिजिन था, ये हम लोगों का पॉइंट है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का ये जेड एक्सिस है। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स का आई वाई आई, तो ये डिस्टेंस एक्स वाई आई है, तो ये डिस्टेंस आई वाई आई है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का एक्स एक्सिस से हम लोगों का दिख रहा है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस ये है, और इस वाले एक्सिस से ये डिस्टेंस पार्टिकल का हम लोगों का एक्स आई है, तो वाई से आई एक्स आई और एक्स से वाई आई। तो इस हम लोग कहेंगे कि एक्स एक्सिस के बाद जब रोटेट करेगा बॉडी, तो ये जो पार्टिकल है वो हम लोगों का वाई आई रेडियस में रोटेट कर रहा होगा। एक्स एक्सिस के बाद जब ऐसे रोटेट करेगा तो उस केस में ये वाला जो पार्टिकल हम लोगों का एक्स आई रेडियस में रोटेट कर रहा होगा, वाई एक्सिस के बाद जब रोटेट करेगा। तो हम लोग इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे अगर बॉडी रोटेट करता है तो ये पार्टिकल हम लोगों का वाई आई रेडियस में रोटेट कर रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू डी स्क्वायर या एम इंटू आर स्क्वायर, आर इज दिस वाई आई, वही लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का इस आयत पार्टिकल के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट ये डिस्टेंस, इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस डिस्टेंस वाई आई, तो एम वाई आई स्क्वायर, और इस सबको सम, सभी पार्टिकल जितने भी पार्टिकल यहाँ होंगे सबके लिए सम किया गया। फिर उसी तरह से इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो इतना डिस्टेंस, और जेड एक्सिस तो ये एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर हो गया हम लोग का एम वाई के अबाउट, वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं जेड एक्सिस, तो ये हम लोगों का एक जेड एक्सिस अगर इस तरह से है, दिस वन इज जेड एक्सिस, अब ये जेड एक्सिस था और ये पार्टिकल था, तो इस जेड एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा हम लोगों का पार्टिकल का। अब ये पार्टिकल का डिस्टेंस अगर है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए दिस एक्स और दिस वन इज वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करेंगे तब ना ये डिस्टेंस का स्क्वायर मिलेगा, तो दिस आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स कि जब इसमें जेड एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, तो उस केस में हम लोगों का ये जो पार्टिकल है इस रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा ऐसे, विच इज आर आई। तो उस केस में हम लोगों का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आई आर आई स्क्वायर। अब इस आर आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन इज एक्स दिस वन इज वाई, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हम लोगों का दो टर्म आ गया, एंड दिस term is nothing but moment of inertia about y axis and this term is nothing but moment of inertia about x axis। तो ये हम लोगों का z axis के about moment of inertia, sum of moment of inertia of y axis and z axis, sorry x axis। चलिए इसका एक एप्लीकेशन देखें हम लोग। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का एक सर्कुलर डिस्क जो कि टू डायमेंशनल बॉडी है, सर्कुलर डिस्क में हम लोगों का ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, और ये जेड एक्सिस हम लोगों का वो भी सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास इज द ओरिजिन। तो ये हम लोगों का जेड एक्सिस जो कि ओरिजिनल हम लोगों का सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहलाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बॉडी, और इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखे थे, दिस वन इज सर्कुलर डिस्क
मास m एंड दिस रेडियस इज r। तो इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का था कितना, m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये लिखे थे हम लोग। अब ये x एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, एंड दिस x एक्सिस इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क। उसी तरह से y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ये y एक्सिस भी हम लोगों का डायमीटर ही होगा, कोई ना कोई दूसरा डायमीटर, लेकिन है तो डायमीटर ही। तो उस केस में y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई एंड दिस आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये दोनों हम लोगों का आई, लेट अस सपोज, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस आई प्लस आई इक्वल टू आई जेड। इसका मतलब आई का वैल्यू हम लोगों का हो गया आई जेड बाई 2। तो फाइनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि डायमीटर की बात कर रहे हैं, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हम लोगों का मिल गया कितना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, और उसमें 2 और डिवाइड हो रहा है, दैट इज 4। and this moment of inertia is about diameter of the disk, about diameter. Here come to another application of perpendicular axis theorem, जहाँ पर एक हम लोगों का ये थिन स्क्वायर प्लेट जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस एक कॉर्नर पे ही ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ यहाँ से आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो आई वाई, और ये जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से जब रोटेट करेगा तो ये हम लोगों का जेड एक्सिस। तो इसमें हमको पता करना है कि आई एक्सिस आई वाई, ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले तो आई एक्स और आई वाई का कितना है वो पता करते हैं। तो किसी भी अगर स्क्वायर प्लेट की बात करते हैं, मान लेते हैं ये हम लोगों का साइड है, इसके अबाउट ये रोटेट करता है अगर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इफ लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, विड्थ इज बी, मास इज एम, इसका मास एम है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लेट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में इस तरह से पैरेलल टू एक्सिस डिवाइड कर दें, तो ये एलिमेंट हम लोगों का एक रॉड की तरह होता है जो ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस है। तो उस केस में इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो एक पार्टिकल का होता है, विच इज एट डिस्टेंस आर या एक्स, दिस विड्थ इज डी एक्स। अब ये विड्थ हम लोगों का स्मॉल विड्थ जो दिख रहा है, और ये हम लोगों का इस प्लेट का विड्थ था। तो इस छोटे से रेक्टेंगल का अगर एरिया देखें तो दिस इज बी एंड दिस वन इज डी एक्स, तो बी इंटू डी एक्स हो गया इसका एरिया, और इसका मास हम लोगों का हो गया डी एम। तो इस डी एम का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, तो इसके सरफेस, यूनिट सरफेस पे कितना मास है वो देखते हैं। तो यूनिट सरफेस मास हम लोग लेते हैं सिग्मा इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया इज एल इंटू बी। तो अगर यूनिट एरिया पे इतना मास है तो इस एरिया पे कितना मास हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स। सिग्मा का वैल्यू ये है, बाद में पुट कर सकते हैं हम लोग, सिग्मा बी इंटू डी एक्स, ये आ गया हम लोगों का मास। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर लिखते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, डी आई इक्वल टू डी एम इंटू सॉरी आर स्क्वायर इंटू डी एम। आर का वैल्यू कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, और ये है डी एम का वैल्यू सिग्मा बी इंटू डी एक्स, तो इट इज सिग्मा बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। ये है स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी को इंटीग्रेट कर दें अगर, सिग्मा बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रल। अब ये एलिमेंट हम लोगों का इस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसलिए इस पे x पे लिमिट हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक, यानी x यहाँ जब होगा तो x का वैल्यू 0, एलिमेंट यहाँ है,
और जब एलिमेंट यहाँ वाला एलिमेंट होगा तो उसके लिए एक्स का वैल्यू एल, दिस लेंथ इज एल। तो ये 0 to L हम लोगों का वेरी करेगा एक्स का वैल्यू। तो फाइनली हम लोगों का सिग्मा बी कांस्टेंट है और ये एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट इज 0 to L। तो सिग्मा बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा एल इंटू बी एक, और फिर ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। व्हाट इज दिस सिग्मा एल इंटू बी? दिस इज टोटल मास ऑफ द प्लेट। तो ये हम लोगों का एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये बेसिकली हम लोगों का जो रिजल्ट है वो क्या दिख रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसी है जो एक रॉड का होता था 1 इन के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पर भी हम लोगों का सेम रिजल्ट है। दैट मीन्स कि दिस स्क्वायर प्लेट बिहेव्स लाइक रॉड ऑफ लेंथ एल। इस एक्सिस के अबाउट अगर बात करेंगे तो इसके अबाउट जब रोटेट करेगा तो उस केस में लेंथ हम लोगों का ये है, यानी इसके अबाउट हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखेंगे फॉर एग्जांपल दिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का ये आ गया m इंटू एल स्क्वायर बाई 3। वाई के अबाउट रोटेट कर गया तो इतने लेंथ में जाएगा ही, तो ये एम एल बी स्क्वायर बाई 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आई एक्स इज एम एल स्क्वायर, एल इज एल बाई 3, आई वाई इज m into b square by 3. That's why Iz is Ix plus Iy, and this is m l square plus b square divided by 3. ये है हम लोगों का इस z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया।